मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ आप देख रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही खूबसूरत तीर्था। तीर्था लेकर आ रही है एक वेब सीरीज जिसके बारे में वो बताएंगे अपने को और जानेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो तीर्था को इतनी एक्साइट की कि उन्होंने ये सीरीज की। तीर्था, एक तो सबसे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं और आप क्रिमिनल फाइल में जिस तरह की चीजें सुनने में आ रही है वैसी हॉट सीरीज लग रही है। आप उसमें क्या करने जा रही हैं? क्रिमिनल जस्टिस का ये सीजन 2 है और बहुत ही उम्दा डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किया है। अर्जुन मुखर्जी हैं और साथ में उसके हैं उनके हैं रोहन सिप्पी। ये दोनों मिलके सीरीज डायरेक्ट कर रहे हैं और कंटेंट ड्रिवन सीरीज है। जैसे पहला सीजन भी था इनका, वैसे ही ये सीजन भी एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आ रहा है। कहानी बीबीसी की है, एज वी ऑल नो। जैसे हमने देखा है जनरली आजकल कुछ कुछ लेवल तक डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रेप, मोलेस्टेशन, इन सब चीजों पे हल्की हल्की रोशनी शायद थोड़ी सी पड़ने लगी है। लेकिन अभी भी देर इज प्लेसेस जहां पर इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल रेप और इमोशनल एनक्रोचमेंट क्लोज दीवारों में, रिलेशनशिप्स में हो रहा है। लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप, मेनी रिलेशनशिप्स जहां पर मेल फीमेल हैं या एनी जेंडर्स एक्चुअली, मैनिपुलेशन ऐसा एक फॉर्म है जिस पर रोशनी नहीं अभी तक पड़ी है। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट criminal justice is entering that space, that area, where it will enlighten about this big complex issue that society is going through. ये इस तरह का मुद्दा है जिसको सब बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये एक मॉलेस्टेशन है और ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन इस बात को लड़की के परिवार वालों को भी उसको समझाने में बहुत मुश्किल आएगी अगर हम जहां तक सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो। ये तो है, लेकिन अगर हम एक एज ए सोसाइटी इस तरह से इवॉल्व हों कि हम सुरक्षित रखें माहौल, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, हर इंसान के लिए एक सुरक्षित माहौल अगर हम दे सकें, तो इन सब चीजों की दिक्कत कम हो जाएगी। शायद ये अगर एक टैबू इशू नहीं होगा तो फैमिलीज में इस तरह की बातें करना भी आसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक कदम हमें लेना है इस तरफ कि किसी तरह से अवेयरनेस हो। अवेयरनेस से फैमिलीज के अंदर इस बात की कॉन्वर्सेशन इजीली हो जाए और समहाउ ये प्रिवेंट हो। एक्टिंग एक ऐसा करियर है, ऐसा प्रोफेशन है जहाँ ब्लेसिंग एंड डिसगाइज दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक्टर ही वो खुशकिस्मत होता है जो एक जिंदगी में सैकड़ों जिंदगियां जीता है, और जी। साथ ही साथ एक एक्टर वो इंसान होता है जो एक साथ कई सारी जिंदगियों की तकलीफें भी झेलता है। एक्टर तो वो इन डिस्गाइज ही होता है मतलब हमेशा किसी का डिस्गाइज ही होता है। पर जहां तक मैं समझती हूँ, हर बार वो अपनी ही जिंदगी जी रहा होता है, हर हर डिस्गाइज में, चाहे वो कितने भी किरदार निभा ले, लेकिन हर किरदार में उसमें अपनी जान कहीं डालनी जरूर पड़ती है। तो अपनी जिंदगी को वो आबाद कर रहा होता है इतने सारे किरदारों को प्ले करके। ऐसा मैं कहूंगी, नॉट द अदर वे राउंड। मतलब आपने कई सारे फिल्में भी साउथ की है, आपकी कई मतलब चर्चा में रही है, कई सारे अवार्ड विनिंग अवार्ड उन्होंने कलेक्ट की। तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो फिल्म या प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जहन में लगातार बना रहा है, या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? मैं ये इंस्टेंस बताऊंगी आपको सोंतोरू का। सोंतोरू में आई एम प्लेइंग अ कमर्शियल सेक्स वर्कर जो फ्री विल्ड है। जब अपनी मर्जी आएगी तभी प्रैक्टिस करती है, जब उसकी मर्जी नहीं होगी तब वो नहीं करती है। पर जब इस किरदार को मैं प्ले कर रही थी तो एक तरीके के कपड़े थे, पोशाक एक तरीके का था, वो कॉस्ट्यूम्स रिवीलिंग थे और अट्रैक्टिव, अटेंशन सीकिंग तरह के कॉस्ट्यूम्स थे। एज अ पर्सन आप शायद वैसे कॉस्ट्यूम्स कम पहनोगे और अपने आप को इस तरह से कैरी भी नहीं करोगे। लेकिन धीरे धीरे मल्ली उसका नाम था, वो कैरेक्टर मुझ पर इतना ग्रो किया कि एक पॉइंट के बाद जब मुझे कपड़ों में ऐसे कपड़े पहनने के बाद अटेंशन मिलती थी, तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अच्छा ये मुझे देख रहा है, अच्छी बात है, देखना तो जरूरी है वरना ये अट्रैक्ट कैसे होगा। तो कहीं दिमाग में ऐसा चलने लग गया था। कुछ समय लग गया वहां से वापस आने के लिए और ये समझने में कि नहीं नहीं, आप नॉर्मल हो, दिस इज नॉट, यू आर नॉट एन अटेंशन सीकिंग पर्सन ऑल द टाइम।
तो ऐसा कई बार कुछ कुछ चीजें रह ही जाती हैं कैरेक्टर्स की, एंड आई थिंक दैट वही पूंजी है आपकी, अगर वो नहीं मिले तो फायदा ही क्या फिर एक्टिंग का। मतलब आप FTII से भी पास आउट है तीर्था। आप मतलब क्या एक्टिंग प्रोसेस होता है आपका कैरेक्टर को अप्रोच करने का? व्हाट इज द प्रोसेस? हर एक का वैसे अलग अलग प्रोसेस होता है। एफटीआई में स्टेनिस्लाविस्की मेथड सिखाया जाता है। तो एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड, उसका उसकी सारी जो बायोग्राफी हो सकती है, कभी कभी आपको फिल्म में उसकी मिल जाती है, एक बैकग्राउंड मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता तो आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है। पर मोर देन एनीथिंग एल्स ओवर द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम सीन कर रहे हों या कभी भी हम शॉट दे रहे हों, अगर उस शॉट में आपका बिलीफ है और कन्विक्शन है तो काफी हद तक नैया पार लग जाती है। उस पल में अगर आप रह पाए तो भी ठीक ठाक एक्टिंग तो हो जाती है, अगर आपने उसका होमवर्क नहीं भी किया है तब भी। मतलब तो मैं तो जनरली यही इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करती हूँ। या एक कैरेक्टर जब तक खड़ा नहीं होता वो छटपटाहट सी बनी रहती है। बनी रहती है, पर धीरे धीरे जैसे उसको प्ले करने लगते हैं बहुत एक नया सा फीलिंग भी आता है। यू फील लाइक आप एक और एंगल आपकी आपकी पर्सनालिटी में ऐड कर रहे हो, तो सीना चौड़ा होने लगता है धीरे धीरे। थोड़ी आसानी से सांस आने लगती है कि चलो कुछ अभी नया कर रहे हैं लेकिन वो मिल रहा है। जैसे मल्ली, जैसे एक कैरेक्टर था चिट्टी इन नीकू नाकू डैश डैश, जो मैं एक तेलुगु फिल्म कर रही थी। तो उसमें मैं तो लाइक अ लेडी डॉन कैरेक्टर काइंड ऑफ कैरेक्टर था वो, तो उसमें मैं मैशेट वगैरह लेकर भागती हूँ पुलिस के पीछे, गुंडों के पीछे, और इन्हें मारती वारती भी हूँ। तो अब ये सब ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब रियलिस्टिकली करना तो मुश्किल ही है। तो बट धीरे धीरे जब इसकी बॉडी लैंग्वेज हाथ में आ गई, फिर मैं जब मैशेट्स लेकर भागने लगी, लोगों को मारने लगी, बोतलें फोड़ने लगी, तो अपने अंदर की दुर्गा जाग गई अचानक से। एंड सो देन इन दैट सेंस इट वाज द ऑपोजिट। जनरली आप इमोशनली बाहर की तरफ करते हैं प्रोसेस, इस बार वो बॉडी टू माइंड प्रोसेस था, बट इट वर्कड इन अनदर वे, सो आई थिंक एवरी टाइम इट्स डिफरेंट, एंड दैट्स द मतलब ब्यूटी मुझे ऑफ इट। लगता है, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि इलॉजिकली लॉजिकल फिल्म में बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, कि आपको कन्विंस कराना कि मैंने पाँव रखा है तो जमीन कांपने ही वाली है, या जी उसने हीरो ने मारा है तो वो 10 फीट दूर जाके गिरेगा। ये कन्विक्शन लाना बहुत डिफिकल्ट है एक एक्टर के लिए भी। बिल्कुल, मुझे लगता है मिरेकल भी इसी बात से, इसी चीज से काम करती है, क्योंकि आप उसमें बिलीव करते हो, मिरेकल हो जाती है। और उसी तरह से एक फिल्म जो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें आप बिलीफ से बनाते हो जब उसको, तो सामने वाला भी उसे बिलीव कर देता है, और एक्टिंग का भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। तो सीधा मेरे जितने इंडस्ट्री के दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, वो जब मैंने उनसे कहा कि मैं आज तीर्था का इंटरव्यू करने वाला हूँ, मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो आपको नहीं जानता था और जो आपका फैन नहीं था। सबने ये कहा यार वो कमाल की एक्टर है यार। अरे थैंक यू सो मच, सच तो इट्स अ गुड फीलिंग। हाँ, तो ये एक एक्टर के तौर पर व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स? क्या आप देखती हैं? ड्राइविंग फोर्स क्या है आपका? मेरे लिए ये होता है कि जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही होती हूँ, और जब मैं उस शॉट में भी होती हूँ, तो मैं कुछ पल ढूंढ रही होती हूँ उस किरदार के साथ। वो एक्सप्लोरेशन जो है वो मेरा सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, कि मैं किसी चीज को प्ले करूं और उस किरदार के साथ मुझे एक कुछ पल मिल जाए, जो ट्रूथ, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इफ आई फाइंड विद दैट कैरेक्टर, आई थिंक दैट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। और उसकी तलाश में मैं एक्टिंग करती हूँ। कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो पूरी जद्दोजहद है, आई थिंक दैट जर्नी इज व्हाट मेक्स इट वर्थ द वाइल्ड। ये वाकई एक सीकर की वो है, जर्नी है, जर्नी ऑफ ए सीकर। जी बिल्कुल। ये तो क्रिमिनल जस्टिस अब है सामने, लेकिन आने वाले समय में और कहाँ-कहाँ हम आपको देखने वाले हैं? जी, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनी है। इट्स अ वन शॉट फीचर फिल्म, उसका नाम है लोमड़, जिसने सबसे ज्यादा अभी तक की फिल्मों में मैंने जो काम किया है, दिस इज गॉटन द मोस्ट अवार्ड्स इंटरनेशनली। इट हैज गॉन टू सम 17 फेस्टिवल्स, वन सम 13 अवार्ड्स। तो बेसिकली इसका द आइडियल इज दैट इट इज मेड इन वन शॉट,
तो एक्शन और कट के बीच में पूरी फिल्म हो जाती है, इसमें कोई कट नहीं होते हैं। तो इट वाज लाइक यू, बिल्कुल, एंड इट्स अ फीचर लेंथ फिल्म, और लोकेशन भी बदलते रहते हैं। तो इट वाज ऑल वेरी वेल रिहर्स्ड, रिहर्सल करने में बहुत मजा आया, क्योंकि रोकना कहीं था ही नहीं, शुरुआत से लेके अंत तक एक ही साथ सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपको रिटेक करना है तो आपको पूरी फिल्म रिटेक करनी है। तो ओहो। ये, जी, तो ये एक फिल्म बनी है और बहुत अच्छी बनी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट विल कम ऑन वन ऑफ दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और उसके अलावा एक और फिल्म है जो अनटाइटल है अभी, लेकिन उसमें मैं एक किरदार प्ले करती हूँ जो मुझे नसीब हुआ है 25 से लेकर 65 की रेंज प्ले करने का। तो उसी में बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, रिटायरमेंट तक मैं देख लेती हूँ। तो ये एक और कहानी है जो जल्दी ही सबके सामने आएगी होपफुली। एक और फिल्म मैंने की थी जिसका नाम है सन ऑफ फ्लावर, और उसमें टॉम वॉल्टर साहब हैं, उसमें ओमपुरी साहब हैं, उसमें जेमी वॉल्टर है जो उनका बेटा है, टॉम वॉल्टर साहब का डेब्यू कर रहा है। ये फिल्म आई रियली होप कि रिलीज हो जाए, इसलिए कुछ समय हुआ है करके अभी तक रिलीज हुई नहीं है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड दिस शुड आल्सो कम सून। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम तो उम्मीद करेंगे कि महीने में 2 इंटरव्यू आपके करने का मौका मिले। इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह जरूर, आई होप सो टू। इंशाल्लाह। आप विश यू आपसे भी बात करने का मौका मिला है मुझे, आई फील वेरी ऑनर्ड अबाउट दैट, क्योंकि मैंने भी आपको कई बार देखा है, बहुत अरसे से देखा है, एंड फाइनली टुडे आई एम स्पीकिंग टू यू, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।